देखो बेटा, मैंने आपको बताया था अगर मान लो इनका नीचे का हर 2 और 5 के रूप में टूटा है तो क्या है, शांत है। लेकिन इनका क्या बताना है, प्रसार बताना है। क्या बताना है, प्रसार। देखिए एक काम करते हैं, 10 में भाग देंगे कितने का बेटा, 3 का। कितने का देंगे, 3 का। 3 तिया 9, ये हासिल लेगा। 10 में से 9 गया, कितना आ गया, 1। 3 का भाग 1 में जा रहा है क्या, नहीं, तो ऊपर से 1 और 0 करेंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट। 3 तिया 9। इस प्रकार से क्या है बेटा, ये तो चलता चलेगा, ऐसे ही चलेगा, नहीं चलेगा, तो ऐसे करके ये क्या है, चलता चलता है। ठीक है, इसको लिखना चाहो तो आप ये देख सकते हो, क्या, या 3.3 के ऊपर क्या लगा दिया, वाह। ठीक है, लेकिन आपको प्रसार के रूप में लिखना है तो आप इस प्रकार से लिख लो, कितना, 3 3 3 ऐसे करके चलता चलेगा, ये भी भाग चलता चलेगा। ये तो क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। अगला क्या बेटा, 7 में भाग देना कितने का, 8 का। अब आपको पता है 8 किसके रूप में टूट रहा है, 2 के रूप में, तो ये कौन सी आएगी, 7 दशमलव। भाग देके जा रहा है क्या, नहीं, तो 0 बढ़ाएंगे, ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, पॉइंट लग जाएगा। 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64। 10 में से 4 गया तो 6, 6 में से 6 गया तो 0। 8 को 6 में जा रहा है क्या, नहीं, तो ऊपर क्या उतारेंगे, 0। 8 7 56, ये हासिल देगा, कितना आ गया बेटा, 10 में से 6 गया तो 4 आ गया, ऊपर क्या उतारेंगे, 0। 8 पंजो 4। ठीक है, आप लिख सकते हो, ये क्या है बेटा, आपके अशांत दशमलव है, तो ये तो कौन सी है, अशांत दशमलव। और ये कौन सी है बेटा, 0.875, ये कौन सी है, शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव। अब बताओ तीसरे पे क्या है, 1 में भाग देना बेटा कितने का, 7 का। पहले देख के बताओ, ये शांत है, शांत है, अशांत है। 7 के भाग तो जा रहा है क्या, नहीं, तो क्या बढ़ाएंगे, 0। तो यहाँ पे क्या लगे बेटा, पॉइंट लग गया। 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो 3, ऊपर से 0 बढ़ाओ, एक और 7 चौक 28। ठीक है, ये हासिल जगह 10 में से 8 गया तो 2, ऊपर से 0 बढ़ाओ, 7 दूनी 14। ये हासिल जगह कितना आ गया, 10, 10 में से 4 गया तो 6, ऊपर से बढ़ाओ 0, 7 8 56। हासिल जगह 10 में से 6 गया तो 4, ऊपर से ठीक बढ़ाओगे 0, तो 80 21 7 बटा 7 पंजो 35, 7 पंजो 35। हासिल देगा कितना गया बेटा, 10 में से 5 गया तो 5 आ गया, कितना आ गया, 5। भागी जा रहा, ऊपर क्या उतारो 0, 7 का 12, 7 7 49। मैं इसको यहाँ पे लिख 50 में 49, 7 7 49। हासिल देगा 10 में से 9 गया तो 1, कितना आ गया, 1, ऊपर क्या उतारेंगे 0, तो ये वापस वही प्रतिक्रिया आ गई, क्या आ गई, वापस ही वही 10 से स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पे क्या लगा बेटा, इसका नाम जो कौन दशमलव है, ये अशांत दशमलव। आपने क्या कर दिया, दशमलव प्रसार लिख दिया, उतार लो। अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 6 पे आ जाओ। एग्जांपल 6 पे आ जाओ, बोलो क्या है, दिखाइए कि आगे बोलो। 3.1426 3.1 4 2 6 7 8 7 8 एक परिमेय संख्या है। एक परिमित संख्या। देखो ये बेटा, ये इधर देखो पहले, ये जो संख्या दी गई है ना, आपको इसको दिखाना है परिमित संख्या है या नहीं है। अब आपको पता बेटा परिमित संख्या किसके रूप में होती है, पी वाई क्यू के रूप में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो बेटा इसका पॉइंट हटाएंगे। तो मैं पॉइंट हटाऊँ तो इसके लिए पहले संख्या लिख लेता हूँ 7 8। देखो बेटा यहाँ से पॉइंट हटाया, क्या लग गया, 1। कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बताओ पी वाई क्यू के रूप में आई नहीं आई, आ गई। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या। बता दो ये क्या है, परिमेय संख्या।
मिटा दूं? एग्जाम्पल नंबर 7 बोल दो, 7 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 7 बोलो क्या है? 0.3 0.3 के ऊपर बार है, 3 के ऊपर के ऊपर बार है, P बटे Q के रूप में P/Q के रूप में व्यक्त कर। देखो बेटा, इस प्रकार के जो सवाल आते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करें बेटा, इसको मान लेना। माना x बरोबर क्या हो जाए बेटा 0.333 और डैट डैट डैट। इक्वेशन नंबर क्या होगा बेटा 5। कितने के ऊपर बार है? 1 के ऊपर। तो दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर x को 10 से इंटू हो जाएगा 10 है बरोबर। जब देखो बेटा यहाँ पे एक पॉइंट आता है ना, यानी 1 के ऊपर बार आ रहा है, तो किससे गुणा करते हैं 10 से। और जब मैं इसको 10 से गुणा करूंगा तो ये पॉइंट एक संख्या के बाद, यानी एक संख्या के बाद क्या खिसक गया। कितना आ गया यहाँ पे 3.33, एक और 3 बना लूँ। इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकंड। बड़ी कौन सी इसमें से? सेकंड। तो समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाने पर समीकरण नंबर 2 क्या है? 10x बरोबर 3.333 ऐसे चल रहा है। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा? x बरोबर 0.333 ऐसे ये भी चल रहा है। ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस। मतलब संख्या किसकी बड़ी? प्लस की। तो 10 में से 1 x कितना आ गया 9 है बरोबर। 3 में 3 गया 0, 3 में 3 गया 0, 3 में 3 गया 0 और पॉइंट के बाद क्या बेटा 0। तो ये पॉइंट से 0 की होगी हट गया, कितना आ गया 3। x बरोबर कितना आ गया 3/9। काटना चाहो तो काट दो, 3 कम 3, 3 किया 9। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू प्राप्त हो गई। अगर मान लो बेटा कोई संख्या इस प्रकार से दे रखी है और आपको उसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसको मान लेना। माना x बरोबर कितना हो जाए बेटा 1 पॉइंट कितने के ऊपर बार है? 27 के ऊपर। तो 2 7 2 7 और 2 7। इक्वेशन नंबर क्या होगा बेटा 5। कितने के ऊपर बार है? 2 के ऊपर। तो दोनों पक्षों को 100 से गुणा करने पर जब x को 100 से इंटू करें कितना जाए बेटा 100x बरोबर कितने के बाद पॉइंट है, यानी कितने के ऊपर रिपीट है 2 के ऊपर। तो 2 के बाद आएगा तो पॉइंट कितना जाएगा ये आ जाएगा। और पीछे क्या बेटा 27 और 27। इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकंड। समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाने पर समीकरण नंबर 2 क्या है बेटा 100x बरोबर 127.27 ऐसे करके। फर्स्ट क्या है बेटा x बरोबर कितना है 1.27 ऐसे करके चल रहा है। घटा दो, माइनस कर दो। संख्या किसकी बड़ी है? प्लस की। तो 100 में से 1 कितना गया 99 बरोबर। ये तो गया तो 0 हो गया बेटा। 7 में से 1 गया तो 6 और ये 2 का 2 126। वैल्यू किससे निकाले बेटा x। तो 126 पर कितना आ जाएगा 99। काटना चाहो तो काट दो। 3 से 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। 3 से फिर कट रहा है, 3 से काटो 3 एकम 3, 3 चौको 12। कितना आ गया बराबर 14/11। वही P/Q के रूप में उतार दो।